सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। एक बारी जल्दी से देख लेते हैं टॉपिक। हमने स्टार्ट करा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। पहला था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब कि अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम ने रोज एंड कॉलम्स को ट्रांसपोज कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी दैट कि अगर हम कोई दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, कोई दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रो वन और रो टू को इंटरचेंज करा, तो माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का माइनस साइन, मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है। एंड अगर हम एडजेसेंट रोज नहीं होती तो वो अलग अलग हमको शो करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दिखाया है कि अगर मेरे को रो वन से रो थ्री करना है तो पहले ये स्टेप आएगा, फिर रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज करेंगे, एंड फिर रो वन एंड रो टू को इंटरचेंज करेंगे, एंड एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर थ्री कि अगर हम कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल मिल जाते हैं, दैट जैसे कि यहाँ पर रो वन और रो थ्री आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, सीधा सीधा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी कि इस आइडेंटिटी का मतलब है कि हम कोई भी स्केलर कांस्टेंट जो है, कंपोनेंट जो है, जैसे लैम्डा, वो या तो हर रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट से ज़रूरी नहीं है। जैसे मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, बट डिटर्मिनेंट के अंदर वो किसी भी एक रो या कॉलम से या तो कॉमन निकलेगा या मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पर बाई चांस ज़ीरो बन गया, प्रेम ने पूछा था कि ज़ीरो ही बनेगा क्या हर बार। देखो, मैं एक सी मैट्रिक्स लेता हूँ, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, नॉर्मल। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, डिटर्मिनेंट सी कितना आएगा, फोर माइनस टू इंटू थ्री, फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिटर्मिनेंट सी को इस तरीके से देखूं कि मैंने कॉलम टू से टू निकाला, तो कितना बना, टू कॉमन आया, वन, थ्री एज इट इज, और यहाँ पर वन और टू। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ओपन करता हूँ, ये टू तो एज इट इज, एंड नॉर्मल डिटर्मिनेंट ओपन, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन, तो कितना बन जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री, आंसर इज माइनस वन, सॉरी माइनस टू। एग्जैक्टली सेम। ये चीज़ सबको क्लियर है? बताओ। जस्ट मतलब था किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं एंड आंसर सेम आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास बाय चांस आइडेंटिकल टर्म्स रोज कॉलम्स वगैरह बन गए थे, तो हमने सीधा जीरो लिख दिया, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी सबको समझ में आ गई। फिफ्थ, अच्छा ये तो हमने कॉमन निकाला, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आपकी चॉइस है, आप रो कौन सी रो में करना चाहते हो मल्टीप्लाई, या कौन से कॉलम में। ऐसा कर सकते हो कि देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, वन, टू, थ्री, फोर ही ले लेते हैं। इसको आपने लिखा टू, कॉलम टू से निकाला, वन, थ्री, वन, टू। ठीक है। और अब मैंने इसको रो वन में डाल दिया, मैंने इसको रो वन में डाल दिया, टू, टू, थ्री,
2। अभी भी आंसर सेम रहेगा। सो हम कॉमन किसी में से भी निकाल सकते हैं एंड वापस मल्टीप्लाई किसी में भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। इसका आंसर भी 4 माइनस 6 माइनस 2 ही रहेगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम। बताओ। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 says if some or all elements of a row or column of determinant are expressed as the sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए नाम का, x प्लस 1, x प्लस 2, 3, 4। यहाँ पर जो एक फर्स्ट कॉलम है ये दो दो टर्म्स के सम में लिखा हुआ है। सो अगर कोई सारे एलिमेंट जो हैं रो या कॉलम किसी के भी, वो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम के वे में लिखी हुई हैं, तो हम उस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। देखो यहाँ पर टर्म्स है, एलिमेंट्स में अगर टर्म्स बन रही हैं तो हम डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा? x x 3 4 प्लस का सिंबल है तो प्लस 1 2 3 4। मैंने कॉलम 1 को ऐसे स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स। बताओ ये वाला क्लियर? इसमें हो सकता है थोड़े बहुत डाउट्स हो, बाई चांस अगर यहाँ तीन टर्म्स होती तो तीन डिटर्मिनेंट में बन जाता। क्लियर? तो कार्तिक को क्लियर हो गया सर, C2 में 0 0 नहीं होगा। नहीं आयुष, हमने कॉलम 1 को स्प्लिट करा है, कॉलम 2 विल रिमेन सेम। हमने कुछ मतलब जैसे ब्रैकेट्स में कॉमन लगा देते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से हुआ है यहाँ पर। एक सेकंड रुको, एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस चीज़। हेलो, ओके। तो सर मैं एक बार आपको नंबर दे दूँ? हाँ मैं भी कॉल कर देता हूँ, आपको नंबर भी दे देता हूँ, सेकंड फ्लोर पे है वैसे। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ कॉल।
अभिनव ने बोला इनको ऐड करने से x+1 6 अभिनव, अच्छा अभिनव देखो बताता हूँ। हेलो, अरे यार एक बार नीचे से कलेक्ट कर ले, मैं क्लास में हूँ। ओके बाय। अभिनव, एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों कंसेप्ट हमने सिर्फ मैट्रिक्स में पढ़े थे, डिटर्मिनेंट में नहीं पढ़े, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। हमें वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी एंड देन ऐड होगा। ठीक है अभिनव? सो एक डाउट और आ सकता है आपको, लेट से डिटर्मिनेंट बी है x+1 y+1 a y+1, चलो ठीक है, a+2 b+2। अब इसके अंदर एक बार आप लोग बताओ, दो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे या चार बनेंगे? ओके, सोनाक्षी ने बोला 4। अच्छा मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, हम पहली बात तो चार बनेंगे, कैसे बनेंगे देखते हैं। उसके बाद रो से भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम से भी। मैं फिलहाल कॉलम से ओपन कर रहा हूँ, पहले मैंने कॉलम 1 करा, तो इट विल टेक द फॉर्म x y a+2 b+2 प्लस 1 1 a+2 b+2। उसके बाद ये अपने अलग दो में जाएगा, ये अलग दो डिटर्मिनेंट्स में जाएगा। सो एक्स वाई यहाँ पर ए बी प्लस एक्स वाई 2 2 प्लस ये वाला दोबारा दो में स्प्लिट होगा, 1 1 ए बी 1 1 2 2। चार डिटर्मिनेंट्स बन गए। ठीक है, इसका इसका और इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज? कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? डायरेक्ट सॉल्व नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? जीरो हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब है कि मैंने कॉलम 2 में से 2 कॉमन निकाला और ये बन गया 1 1 1 1, आइडेंटिकल रोज की वजह से 0। ठीक है ना, तो बेसिकली ये तीन ही बच जाएंगे। बट मेन टॉपिक इस प्रॉपर्टी का था कि अगर ये प्लस में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप इसको y+1 लो या 1+y। अगर मैं y+1 की जगह 1+y करता हूँ तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर y, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन निकालने की क्या नीड है ताना, ये तो छोटी सी फिगर थी इस वजह से, बट कभी बड़ी फिगर्स हों या वेरिएबल्स में चल रहे हो तो दिक्कत आएगी ना आपको। कोशिश करो जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाओ, क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ के लिए तो फिर आपको प्रॉपर्टीज ही सोचनी पड़ेंगी। ये तो मैंने छोटे छोटे से केस बनाए हैं तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ताने इसको आप आइडेंटिकल नहीं बोलोगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। अगर आप
इसको एग्जैक्ट टर्म बोलना चाहो तो आइडेंटिकल नहीं है, दीज आर प्रोपोर्शनेट। आप प्रोपोर्शनेट बोल के इसको जीरो बोल सकते हो, बट आइडेंटिकल बोलोगे तो आपको सेम बनाना पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। कॉलम वन एंड कॉलम टू आर प्रोपोर्शनेट। अच्छा ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो रो वन एंड रो टू आर आइडेंटिकल। मर्जी है वो तो आपकी, मुझे कुछ और दिखा था। मेन टॉपिक समझ गए ना मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा था? मेन चीज़ समझ गए ना आप लोग? कार्तिक, ओपन जस्ट यहाँ से समझ लो आप। अगर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेट से यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, तो यहाँ पर क्या बन जाता? पहले हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लिखे एक्स एक्स, और जो ये चल रहे हैं ये एज इट इज़। यहाँ पर लगाया अगर मैंने प्लस का सिंबल, तो ये टर्म बननी थी -1, तो -1, और ये टर्म आ गई 2 3 4। हमने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर दिया। हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आर द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ना कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में ऐसे हर एलिमेंट प्लस नहीं होता, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ऐड होता है। x+1 y+1 था तो डिटर्मिनेंट ओपन करते टाइम x और 1 लिख सकते हैं साथ में। साक्षी ये कहाँ पर पूछा आपने? x और 1 साथ में लिख सकते हैं? x+1 था, y+1 था। हाँ लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट कॉलम को पहले स्प्लिट करा है, आप सेकंड कॉलम को पहले स्प्लिट करो एंड आफ्टर दैट फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करो, एक ही बात है। सोनाक्षी सेम बात है, पहले कॉलम टू को कर दो। मैंने कॉलम्स को करा, आप रो को भी कर सकते हो। रो वन को स्प्लिट करा पहले, फिर दो बने, और फिर उन दोनों में रो टू को स्प्लिट कर दिया। सोनाक्षी आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया। कार्तिक ने पूछा बी वाला। कार्तिक पहले मैंने कॉलम वन को स्प्लिट करा है, कॉलम वन को, और कॉलम टू रहेगा एज इट इज। और फिर जो ये बना है, पहले वाले मैट्रिक्स को मैंने इसमें कन्वर्ट करा इन दो में, और बाद वाले को मैंने बाद के दो में कन्वर्ट करा। ओपन करने के बाद अब तो नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो इसका मतलब बनेगा bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई। हाँ सोनाक्षी लिख सकते हैं। अगर ये y+1 की जगह 1+y है, अगर ये y+1 की जगह 1+y है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, एंड रिस्पेक्टिव चेंजेस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो उसको। ठीक है, आई गेस और कुछ डाउट्स नहीं बचे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस करे थे, तो वही वाली है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही है इसमें। So property number 6 says that
मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखवाने की जगह रूल्स लिखवा रहा हूँ आपको। अगर मैं रो में चेंज करना चाहूँ, रो आई चेंजेस टू रो आई रहेगा एज इट इज, जो हमने मैट्रिक्स में सीखा था, जिसको चेंज कर रहे हैं वो एज इट इज। उसके बाद प्लस हो चाहे माइनस हो, के टाइम्स एनी अदर रो। और अगर हम कॉलम में जा रहे हैं तो जो कॉलम चेंज कर रहे हैं वो प्लस के टाइम्स अदर कॉलम। कार्तिक, अगर सारे ज़ीरो हैं तो ज़ीरो बन जाएगा। एक तरीके से आप सोच सकते हो, आपने हर उस पूरी रो में से ज़ीरो कॉमन निकाल दिया। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 2 3 4। आई वॉन्ट टू अप्लाई, मैंने रो वन को चेंज करना चाहता हूँ, तो रो वन एज इट इज़ माइनस 2 टाइम्स रो टू। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या फॉर्म लेगा डिटर्मिनेंट? रो वन चेंज हो रही है और रो टू एज इट इज़ है, तो रो टू तो आ जाएगी एज इट इज़ 3 और 4। दिस इज रो टू एज इट इज़। रो वन में चेंजेस, रो वन चेंज हो रही है, रो वन माइनस ट्वाइस रो टू, 1 माइनस 2 into 3 6, 1 minus 6, 1 minus 6 is equals to -5, -5। यहाँ पर 2 -2 into 4, 2 -8 मतलब -6। ठीक है, ऐसे ही कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। एक 3 ऑर्डर वाला भी बता दूं आपको, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैट्रिक्स है बी नाम का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी कॉलम की। कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस 2 कॉलम टू माइनस 3 कॉलम 3। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या बनेगा? कॉलम वन को चेंज कर रहे हैं, कॉलम वन एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम टू माइनस थ्राइस ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम टू है 2 5 8 3 6 9, ये तो रहेंगे एज इट इज। कॉलम वन क्या बन जाएगा? कॉलम वन प्लस 2 कॉलम टू माइनस 3 कॉलम 3, 1 प्लस 2 कॉलम टू मतलब 4 माइनस 3 कॉलम 3 मतलब 9, -9। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 9 बिकम्स -4। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा? 4 प्लस 2 कॉलम 2 10 माइनस 3 into 6 18। यहाँ पर कॉलम वन है 7 एज इट इज प्लस 2 into 8 16 माइनस 3 into 9 27। तो सॉल्व होके कितना बन जाएगा? 5 माइनस 9 -4, 14 माइनस 18 -4, 7 प्लस 16 23 माइनस 27, 23 माइनस 27 -4। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई होगी।
इंडिविजुअल तीनों कॉलम पर एक साथ ऑपरेशन लगाना ज़रूरी तो नहीं है ना, 3 to 3 नहीं। वो तो जस्ट वैसे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर अप्लाई हो रही है कॉलम 1 पर। ये तो मैंने बस बना के दिखा दिया कि आप तीनों एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स के रो ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के रो ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है? अभिनव, मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर हम लगाते थे ये वाले, तो हमें मिलता था ए इनवर्स। दूसरी चीज़, एट अ टाइम क्वेश्चन में आप या तो रो लगा सकते थे या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते थे। डिटर्मिनेंट्स में अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता क्या है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलती है। हम बस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन के अंदर रो एंड कॉलम मिक्स चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हम एक डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ फाइंड आउट नहीं कर रहे। हाँ, प्रॉपर्टी 2 में हमने A11 से x एंड A22 से 1 ला सकते हैं। तान्या, इसका क्या मतलब हुआ? A11 से x एंड A22 से 1। तान्या, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। प्रॉपर्टी 2 में हम A11 से x एंड A21 से 1। अच्छा, तान्या, सोनाक्षी ने वो चीज़ पूछी थी, चलो मैं फिर मेंशन कर देता हूँ अगर आपका डाउट है। आगे से आप ये पूछना चाहते हो, x+1 y+1 3 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 1+y 3 4, और ये बन जाएगा x1 3 4 प्लस 1 y 3 4। ठीक है, ये वाली चीज़ आप आई गेस आप यही पूछना चाह रहे थे। प्लस में तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। 6 प्रॉपर्टी बताओ, सबको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट थी 6 प्रॉपर्टी, आगे समझ में। बाकी स्टूडेंट्स, प्रथम, अनीता, दिशा, यशिका। ठीक है, क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी में हम ऑपरेशन लगाकर शो क्या कर रहे हैं? मैट्रिसेस में हम
एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते थे टू कैलकुलेट ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, छः की छः प्रॉपर्टीज, छः की छः प्रॉपर्टीज, ऑल सिक्स, हमको बेनिफिट क्या होता है? टू सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट so that its value can be determined। जस्ट हम उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि डायरेक्टली हमको बहुत बड़ी वैल्यू से डील ना करना पड़े। डायरेक्टली हमको बहुत बड़ी वैल्यू से डील ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, ये LHS है, ये RHS है। अब अगर आप इसको नॉर्मली ओपन करो, रो वन के रिस्पेक्ट में कर दो चाहे, ओपन होने के बाद जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है वो यही बनेगा। बट क्या आपको लग रहा है कि आप 10 मिनट के अंदर बहुत इजीली इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के ये चीज़ निकाल दो? बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें, पहली बात तो प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी लगेंगी, स्क्वायर्स में है, शायद क्यूब में भी पहुंच जाए, पावर 4 में भी पहुंच जाएगी। तो आप ऐसा बना दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमको ये वैल्यू मिल जाए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज, एंड जब हमको लगेगा कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करा जा सकता है इजीली, उस लेवल पर आके हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। प्रॉपर्टीज का बेनिफिट समझ में आया? सिर्फ डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर पाए, उस चीज़ के लिए प्रॉपर्टीज अप्लाई कर। जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क। जैसे कि हमारे पास है 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, a माइनस बी, b माइनस c माइनस ए। नॉर्मली ओपन करके ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टराइज भी है। सो हम क्या करते हैं, हम LHS से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे एंड RHS जैसा बनाएंगे। RHS में मेरे पास तीन ब्रैकेट्स हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये ब्रैकेट्स मिल कैसे सकते हैं? मुझे a माइनस बी कैसे मिलेगा अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं? तो मैं लगाता हूँ ऑपरेशंस रो टू गोज टू रो टू माइनस रो वन। साथ ही साथ मैं रो थ्री में भी लगा देता हूँ, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस रो वन। मैंने दोनों को रो वन के रिस्पेक्ट में करा है एंड रो वन इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन अप्लाई बोथ द प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली। यानी रो वन माइनस रो टू भी कर सकते हो, मैं जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को चेंज नहीं करना चाहता। रो वन रहेगी एज इट इज़ 1 a स्क्वायर। सेकेंड रो टू माइनस रो वन, 1 - 1 0, b माइनस ए एंड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, c माइनस ए, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूं तो क्या बनेगा, 1 a स्क्वायर 0 b-a b-a-c-a एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक। यहाँ से देखो, सेकंड रो में से मैं b-a और b-a कॉमन निकाल सकता हूँ, और थर्ड रो में से मैं c-a और c-a कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकल जाए। तो मैंने दो वैल्यूज को कॉमन निकाला, b-a एंड c-a। बचा क्या, 1 a स्क्वायर 0 1 b+a 0 1 c+a। अब इसके आगे फर्दर हम और क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी ज़ीरो बना सकते हैं। सो मैं अप्लाई कर देता हूँ, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। मैंने अप्लाई करा रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। तो कितना बन जाएगा, बाहर b-a एंड c-a निकला हुआ है। उसके बाद 1 a स्क्वायर, this will be 0 0 b-c 0 1 c+a। अब आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। फिर कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिया था, वैसे एक्सरसाइज का है, नोट्स में देख लेना ना। यहाँ से अगर मैं ओपन करता हूँ b-a और c-a एज इट इज, एंड यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में ओपन करा, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, मतलब b-c। तो यहाँ पर बनेगा b-c माइनस 0 प्लस 0, b-a c-a 1 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज रहेगा, ये बना 0 माइनस b प्लस c माइनस 0 प्लस 0, अल्टीमेटली c माइनस b माइनस a c माइनस a c माइनस b। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो RHS में दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले रखा है, ये बना a माइनस बी c माइनस a, और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दिया b माइनस c। दो माइनस साइंस को मैंने क्लब कर दिया और ये बन गया RHS। फर्स्ट कॉलम से तो पिछले स्टेप में भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे आयुष, वो जस्ट मैंने एक स्टेप ऐड ऑन कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला, इज दिस क्वेश्चन क्लियर। कार्तिक, प्रॉपर्टीज तब तक अप्लाई करनी है जब तक आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म ना मिल जाए कि आप इजीली ओपन कर सकते हो, या फिर उसके आगे कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो रही हो, तब तक करनी है। जनरली 2-3 प्रॉपर्टीज अप्लाई होने के बाद सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क, एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा रीड आउट करना। दूसरा एक्सरसाइज नंबर 4.2 टिल क्वेश्चन 9।
टिल क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कल हमने एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है, टेस्ट डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत अगर कुछ डाउट हुए तो वो देखेंगे। बाकी अभी प्रॉपर्टीज़ में एक दो क्लासेस और लग जाएंगी, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आज मेरे को लग रहा था 2-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे बट एक ही क्वेश्चन हो पाया। हाँ, आज टेस्ट भेज दूंगा, कल डिस्कस हो जाएगा, आज आपको क्लास के बाद सेंड कर दूँ। किसी को और कुछ डाउट? आज की क्लास यहीं पर ओवर। किसी को कुछ डाउट है तो